नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। जैसा कि बच्चों हमने पीछे की कई वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। आज हम एक नई वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं, नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, नए धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे बच्चों। उम्मीद करते हैं पीछे की वीडियो, पीछे की टॉपिक, पीछे की बातें आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ढंग से आपको समझ में आई होंगी और आप बारी बारी से चीज़ों को नोट भी कर रहे होंगे मेरे बच्चों। कॉपी पेन लेकर के आप बैठ गए होंगे और बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक, उसके बारे में विभिन्न प्रकार की जो भी जानकारियां हैं उनको इकट्ठा किया होगा आपने और बारी बारी से आप उनको नोट कर रहे होंगे और बच्चों आप उनको लिख जरूर रहे होंगे मेरे विद्यार्थियों। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लूसेंट की बुक का पूरा निचोड़ संग्रसार है, हम धीरे धीरे इस बोर्ड के माध्यम से आपको देते रहे हैं और देते चले जाएंगे। इसके बाद बहुत जल्द आपके सामने हम जियोग्राफी, जिसको भूगोल कहेंगे, भारत का भूगोल या सम्मिलित विश्व का भूगोल, जो कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छा वेटेज है, काफ़ी अच्छे नंबरों से पूछा जाता है, हम धीरे से उसकी भी कोई किताब अच्छी ढूंढेंगे और उसको पढ़ाना शुरू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 दिन के अंदर आप मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको जियोग्राफी, जिसको भूगोल कहेंगे, कि कौन सी किताब को रिवीजन चाहिए, कौन सी किताब का रिवीजन करवाना मैं शुरू कर दे, आप मुझे बताइएगा जरूर, तो उसका रिवीजन हम जल्दी से जल्दी शुरू करा देंगे। तो एक दिन में आपको 2-2 वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इस लूसेंट की बुक में जितना भी दिया गया, चाहे वो ज्योग्राफी के रूप में रहा हो, चाहे कोई अन्य विषय के रूप में रहा हो, हम सभी पार्ट के बारे में, सभी विषयों के बारे में ढंग से इस बोर्ड के माध्यम से धीरे धीरे जानकारी इकट्ठी करते रहेंगे और इसको पढ़ते भी रहेंगे मेरे बच्चों। आप नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। उम्मीद है आपसे कि आपके साथ में जो माताएं, बहनें, बेटियां जुड़ी होंगी, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होंगी, ऐसा आप अपना आचरण बनाए हुए होंगे मेरे बच्चों। और एक बार फिर से मैं पुनः अपनी बात को दोहराते हुए कह रहा हूं कि आप जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, लगातार चीज़ों को सीख रहे हैं, आप कोई भी बुक ले आइएगा, किसी भी बुक को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें बताएं भूगोल की कौन सी बुक का आपको रिवीजन चाहिए। हम उस बुक का रिवीजन धीरे धीरे इसी तरीके से उसका भी रिवीजन करवाना शुरू कर देंगे, बहुत बेहतरीन ढंग के साथ मेरे बच्चों। तो आप जल्दी से जल्दी कोई बुक का ध्यान करिएगा और किसी बुक को, जो बुक आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक रही हो, जो आपको बुक का रिवीजन चाहिए, पूरी बुक का रिवीजन ऐसे ही धीरे धीरे, पूरी किताब, पूरी पुस्तक को धीरे धीरे इसी प्रकार से हम इस बोर्ड के माध्यम से पढ़ना प्रारंभ करेंगे और अंततः उसका रिवीजन करके हम अच्छे अंकों के साथ आगे बढ़ जाएंगे मेरे बच्चों। तो उम्मीद है मुझे आपसे कि आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, पहुंचाएंगे, जिससे कि कई ऐसे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन जानकारियां प्राप्त होती रहे, जिससे कि आपका मनोबल भी बना रहे और चीज़ें आपके साथ जुड़ी रहे। आप जीएस की एक बेहतरीन क्लास और बेहतरीन तैयारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। धीरे धीरे अन्य सब्जेक्ट के साथ भी हम मेहनत करना शुरू करेंगे, तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ आप इसको शेयर बहुत ज़रूर करें। और एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा मनोबल बिल्कुल बढ़ाए रहेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा वीडियो भी लेकर के डेली आने वाले हैं और तो लगातार आपको 2 वीडियो प्रोवाइड होने लगेंगे। उसके बाद कुछ समय के बाद हम और आप लाइव सेशन भी करने वाले हैं, तो फिर दूसरी बुक हो सकता है पूरी लाइव सेशन के साथ हम चलें। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि दूसरी कौन सी किताब जियोग्राफी की आपको पढ़नी है, भूगोल की। आप भूगोल की कोई भी किताब हो, समझ में मेरी बात आ रही होगी आपको, हिंदी मीडियम से संबंधित कोई भी किताब आपके सामने हो जिसका आप रिवीजन करना चाहें, आप बता दीजिएगा, बारी बारी से आपको रिवीजन मिलना शुरू हो जाएगा मेरे बच्चों। चलो भाई, जहां हमने छोड़ा था उसके बाद हमने बौद्ध धर्म के बारे में विशेष जानकारियां प्राप्त करी। बौद्ध धर्म कैसे चला, किस प्रकार से उसमें कितनी शाखाएं बटी और किस प्रकार से उनका जीवन रहा, कैसे कैसे उन्होंने व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया और सुचारू रूप से उनको चलाते चले गए और आगे आने वाली कई व्यवस्थाओं के ऊपर वो निर्भर हुए, क्या वो अनिश्वरवादी थे, ऐसी कई बातें हमने पीछे की वीडियो के माध्यम से जानी। अब एक नई वीडियो की तरफ बढ़ गए हम और उस नई वीडियो की नई जानकारियों के साथ इकट्ठा होकर हम चीज़ों को लिखेंगे और उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं मेरे बच्चों। तो आपके सामने हमने कल आपको बताया था कि शैव धर्म के बारे में सीखेंगे, शैव धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। शैव धर्म क्या है, शैव धर्म का उपयोग तो नहीं बोलेंगे, शैव धर्म के अनुयायी कौन कौन थे, किन लोगों को शैव लोग कहा गया और ये शैव वर्ड क्या है, सभी के बारे में विशेष चर्चाएं हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं मेरे बच्चों। तो उम्मीद है आप कॉपी पेन लेकर के बैठ गए होंगे और बारी बारी से टॉपिक को लिखना आपने
प्रारंभ कर दिया होगा मेरे बच्चों। चलो शुरू करते हैं वहां से जहां हमने चीजों को छोड़ा था, जहां हमने बातों को रखा था। हमने बौद्ध धर्म सीखा, एक बार रिवीजन करते हैं। हमने जैन धर्म के बारे में सीखा, फिर हमने वेदों के बारे में सीखा, हमने अरण्यों के बारे में सीखा सॉरी, हमने वेदांगों के बारे में सीखा सॉरी थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा बीमार सा हूं मैं, कोई बात नहीं, क्लास चलती रहेगी। और हमने पीछे की कई वीडियो के माध्यम से हमने इतिहास, पुराना प्राचीन इतिहास भी सीखा, हमने हड़प्पा सभ्यता जानी, हमने वैदिक सभ्यता जानी, और हमने कई ऐसी सभ्यताओं के बारे में सीखा। और इस लूसेंट की बुक में जितना भी लिखा हुआ है सब इस बोर्ड के माध्यम से धीरे धीरे हम लोग चलते चलते सीख लेंगे मेरे बच्चों। तो देखिए हमने बिंदुवार तरीके से पढ़ना शुरू किया था और बिंदुवार तरीके से ही हम इसको खत्म करेंगे। आप बस जुड़े रहिएगा और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और पीछे का रिवीजन करते रहिएगा। जो विद्यार्थी पीछे पढ़ करके नहीं आए हैं वो एक बार रिक्वेस्ट है उनसे, इस वीडियो के साथ साथ वो पीछे की वीडियो जरूर पढ़ के देख करके आए। उम्मीद है बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ बहुत बेहतरीन रिवीजन शायद किसी प्लेटफॉर्म पे इतना मिले आपको। मैं लगातार चीजों को लिख करके और बेहतरीन तरीके से समझा पा रहा हूं मेरे बच्चों। कुछ दिनों के बाद जैसे ही व्यवस्थाएं और अच्छी होंगी, सुचारू रूप से चलने लगेंगी, हम आपको लाइव सेशन भी अटेंड कराना शुरू कर देंगे मेरे बच्चों। चलो खैर बातों पे विराम देते हैं और नई बातों की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आज सीखने वाले हैं शैव धर्म के बारे में। बच्चों ये शैव धर्म क्या है और शैव धर्म किन लोगों ने अपनाया, इसमें किसकी आराधना किसकी पूजा की जाती है, कौन लोग थे ये शैव धर्म को मानने वाले लोग कहे गए हैं मेरे बच्चों। शैव वर्ड कहीं ना कहीं ये शब्द आपका शिव से संबंधित है और शिव कहीं ना कहीं हम लोगों के एक भगवान है। शिव को ईश्वर की उपासना दी गई है, शिव भगवान है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये शैव धर्म कौन सा धर्म है, इसके अनुयायी कौन कौन लोग रहे हैं, क्या क्या इसमें किन लोगों की पूजा हुई, क्या मूर्ति पूजा होती थी, क्या किसी व्यक्ति की पूजा विशेष रूप से रखी करके करी गई, इसमें कितने लोग जुड़े और वो लोग कितने भागों में बटे, क्या क्या संप्रदाय रहे, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करने वाले हैं मेरे बच्चों। चलो शुरू करते वहां से जहां टॉपिक को खत्म करके नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे मेरे बच्चों। देखिए जरा पहला पॉइंट, पहला फैक्ट आप समझना शुरू करिएगा। उम्मीद है आप इसको बेहतरीन तरीके से लिखेंगे भी और बारी बारी से चीजों को भी तैयार कर रहे होंगे मेरे बच्चों। बात करेंगे भगवान शिव की। आपको बता दें कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को हम शैव एवं शिव के संबंधित धर्म को शैव धर्म कहेंगे मेरे बच्चों। आपको बताएं भगवान शिव की जो लोग पूजा करेंगे, भगवान शिव की पूजा करने वाले को हम शैव कहेंगे मेरे बच्चों। क्या कहेंगे? शैव। अब आपके समझ में आ गया होगा कि शैव एक धर्म है और शिव एक ईश्वर है। क्या है मेरे बच्चों? एक ईश्वर है, एक भगवान है मेरे बच्चों। अब ये बात कैसे पता चलेगी ये भगवान है? आगे की सभ्यता में, आगे की संस्कृति में ये बात साक्षात प्रमाणित है, लिखी गई है, जिससे हम जान पाएंगे कि शिव और शैव अर्थात कोई ईश्वर है, कोई भगवान, कोई आराध्य है और हमारे आप लोगों के और हम सबके भोले, और भोले के साथ साथ हम कहेंगे महाकाल है मेरे बच्चों। क्यों ये वर्ड उपयोग किया गया इसकी भी जानकारी लेंगे। भगवान शिव की पूजा करने वाले को हमने शैव कहा है मेरे बच्चों। क्या कहते थे? शैव। और बताएं शिव से संबंधित धर्म जो होगा अर्थात शिव की जहां जहां बात करी जाएगी, शिव के बारे में जो भी चर्चाएं होंगी वो कहीं ना कहीं शैव धर्म में होंगी। कहां पर होंगी मेरे बच्चों? शैव धर्म। अब आप समझ गए होंगे कि शैव एक धर्म है, शिव एक ईश्वर है, शिव की पूजा करने वाले शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। शिवलिंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों। शिवलिंग उपासना के साक्ष्य, शिवलिंग की जो उपासना करते थे लोग, शिवलिंग की जो पूजा करते थे लोग, शिवलिंग की उपासना करने वाले लोगों के सबसे प्रथम जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो साक्ष्य हमें मिले हैं मेरे बच्चों, जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं मेरे बच्चों। कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति से। यहां हमने 2-3 फैक्ट जाने। पहला फैक्ट जाना कि शिव धर्म ये शैव धर्म है, शिव के भक्त जो भी होंगे वो शैव धर्म से संबंधित होंगे और शैव एक शिव से संबंधित धर्म है, अर्थात शैव एक धर्म है जो शिव से संबंधित है। ये 3-4 पॉइंट है, इनको आप दिमाग में बैठा लीजिए।
उसके बाद शिवलिंग, आप सभी जानते हैं किस तरीके से शिवलिंग का प्रावधान है, किस प्रकार से ईश्वर की आराधना के लिए पूजा की जाती है, किस प्रकार से, इस प्रकार से बनी होगी शिवलिंग, है ना। और इस शिवलिंग की पूजा करते हैं लोग, और इसकी पूजा करने, इसकी उपासना करने के साथ ही सबसे पहले आपको हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं मेरे बच्चों। आगे बात करें, अगर ये नए बिंदु की तरफ बढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, भूपति, पशुपति कहा गया है मेरे बच्चों। किस वेद में? अथर्ववेद में। किसको? शिव को क्या कहा गया? भव। उसके बाद सर्व मतलब सब कुछ, भूपति पृथ्वी के पतिनाथ, और पशुपति जितने भी पशु हैं उनके नाथ हैं, उनके भोलेनाथ हैं मेरे बच्चों। उम्मीद है लाइनें समझ में आ रही होंगी, बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लिख भी रहे होंगे। तो अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, भूपति, पशुपति कहा गया है मेरे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, इसी बात के अगला बिंदु है जिसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु मान करके लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद में, कौन से वेद में मेरे बच्चों? ऋग्वेद में शिव को, किसको मेरे बच्चों? ऋग्वेद में किनको? शिव को क्या कहा गया है? रुद्र देवता कहा गया है। क्या कहा गया है? रुद्र देवता। कहां पर? ऋग्वेद में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है, तो अथर्ववेद में शिव को भव कहा गया है, सर्व कहा गया है, भूपति कहा गया है, पशुपति कहा गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में शिव को क्या कहा है, तो ऋग्वेद में रुद्र देवता के रूप में इनको, शिव को रुद्र देवता कहा गया है ऋग्वेद में मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। कौन से पुराण मिलता है मेरे बच्चों? मत्स्य पुराण। सबसे बड़ा पुराण अगर आपने जाना होगा, और वैसे तो कई हैं लेकिन ये मत्स्य पुराण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई का मतलब ये है कि एक स्पेशल पुराण है। आप लोग बताइएगा सबसे बड़ा पुराण किसको कहा गया है, समझ गए? यहां मत्स्य पुराण की बात करेंगे, आप कुछ भी हो सकता है आंसर में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो हमने बताया है लिंग पूजा का सबसे पहला स्पष्ट जो वर्णन है वो मत्स्य पुराण में मिला है। कहां मिला मेरे बच्चों? मत्स्य पुराण में। आगे बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि महाभारत के अनुसार, किसके अनुसार? महाभारत। अच्छा, महाभारत में कितने श्लोकों का वर्णन है? महाभारत नाम कब पड़ा? और महाभारत जो शब्द है ये पहले किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन नाम इसका क्या है मेरे बच्चों? आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि महाभारत संबंधित जितने भी तथ्य आपको पता है आप लिखिएगा जरूर। चलो आगे बढ़ते हैं, महाभारत के अनुशासन पर्व में, महाभारत का एक अनुशासन पर्व था, इसमें भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। किसमें? महाभारत में। अनुशासन पर्व आपको बताएं, एक ये लाइन लिखी गई थी अनुशासन पर्व, और इसमें जब भी पूजा की बात करी गई थी तो वहां शिव धर्म से बात करी गई थी और वहां लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं, रुद्र की पत्नी के रूप में, रुद्र बोले तो शिव, अर्थात शिव की जो पत्नी है रुद्र, जो शिव का नाम है किसमें? ऋग्वेद में। इनको क्या कहा गया है? शिव की जो पत्नी है, रुद्र की जो पत्नी है, उनको क्या क्या कहा गया है? क्या क्या नाम है? सबसे पहले नाम पार्वती, अर्थात ये जो पार्वती नाम है ये आपको तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। कहां मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक। अब आपसे क्वेश्चन मेरा है कि आप नोटबुक में लिखिएगा जरूर कि जो आरण्यक है, आरण्यकों की संख्या कितनी है? आरण्यकों की संख्या कितनी है, और आरण्यक हमें कहां से मिले हैं, और आरण्यक शब्द का मतलब क्या है, सारी बातें बताएंगे। तो क्वेश्चन आपका, पॉइंट आपका फैक्ट था कि रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती जो कहा गया है वो तैत्तिरीय आरण्यक में ये बात कही गई है। रुद्र की पत्नी कौन थी? पार्वती। और रुद्र कौन थे? शिव भगवान, अर्थात शिव की पत्नी कौन हो गई? पार्वती। चलो बात यही खत्म करते आगे बढ़ते हैं। अब देखना, शिव की जो पत्नी है उनके कई नाम हैं, तो शिव की पत्नी के सौम्य रूप कौन कौन से हैं? सबसे पहला रूप है पद्मा। कौन सा रूप है मेरे बच्चों? पद्मा। दूसरा रूप उनका है पार्वती, तीसरा रूप बताया गया है उमा, और चौथा रूप बताया है गौरी, और पांचवा रूप बताया गया है भारवी। क्या बताया गया मेरे बच्चों? भारवी। शिव की पत्नी के सौम्य रूप जो है
पहला है पद्मा, दूसरा है पार्वती, तीसरा है उमा, चौथा है गौरी और पांचवा आपका भावी, भारवी। समझ गए मेरे बच्चों? ये बिंदु आप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग मेरे बच्चों नोट्स सामने रख करके और उसके साथ साथ में बुक जो किताब आपकी है उन दोनों को आप सामने रख करके काम करिएगा। अगर मेरा मानना है कि आपने डेली ये क्लासेस अटेंड कर ली, अगर आपने रोज रोज ये क्लास अटेंड करी, एक भी छुट्टी नहीं करी आपने, मैं वादा करता हूं आपसे कि आप बहुत बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। मेरा वादा है आपसे कि आपकी जीएस बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी मेरे बच्चों। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आपको जीएस से परेशानी नहीं होगी। अर्थात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कभी परेशानी नहीं होगी। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे होंगे। अब आगे समझने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चों। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, एक बार फिर से पूरा रिवीजन करते, दोबारा से फिर से समझाते हैं, जरा समझ लें। शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना के साक्ष्य सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं और अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, भूपति, पशुपति कहा गया है। आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद में शिव को रुद्र देवता कहा गया है और लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है मेरे बच्चों। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अब फिर से वापस अपने टॉपिक पर आ गए हैं, एक बार फिर से रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। आपको बताएं, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, समझते रहना जरा, मेरी बात को जरा लिख भी लेना और बारी बारी से पॉइंट इसको नोट करते रहिएगा। लिखा है कि वामन पुराण में, कौन से पुराण मेरे बच्चों? वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कितनी है मेरे बच्चों? 4। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। अब जो 4 है वो कौन कौन सी है? नंबर 1 पशुपत, पशुपति नहीं, पशुपत। नंबर 2 कापालिक, नंबर 3 कालामुख, नंबर 4 लिंगायत। ये संख्या 4 बताई गई है और ये जो संख्या 4 बताई गई मेरे बच्चों वो कहां बात करी गई है? वामन पुराण में। वामन पुराण में शैव समुदाय को, शैव संप्रदाय की संख्या को 4 भागों में विभाजित किया, बताया। पशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। मेरे बच्चों आपको बताएं, मैं पशुपत की बात कर रहा हूं, समझता जरा। पशुपति संप्रदाय में शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है मेरे बच्चों, याद रखना। पशुपत की बात कर रहा हूं मैं आपसे। जो पशुपति हैं, ये पशुपति संप्रदाय जो है शैव धर्म का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना संप्रदाय है। इसमें 4 प्रकार के लोगों का निवास है, 4 प्रकार के लोग रह रहे हैं। सबसे पहली बात बताएं आपको, पशुपति, कापालिक और कालामुख, लिंगायत। पशुपत की जब बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि संप्रदाय शैवों की, पशुपत की बात कर रहे हैं, पशुपति संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। आगे बात करें, इसी संप्रदाय को या इस संप्रदाय के अर्थात पशुपति संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो लकुशील है, लकुलीश है। कौन है बेटा? लकुलीश है। समझ गए मेरी बात? फिर समझ लो, जो पशुपति संप्रदाय है ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है किसका? शैव धर्म का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशुपति संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो लकुलीश थे। कौन थे मेरे बच्चों? लकुलीश। अब जो पशुपति संप्रदाय में लकुलीश है, आपको बताएं कि जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है मेरे बच्चों। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट और बना होगा, आपके दिमाग में एक बात और आई होगी मेरे बच्चों कि शिव के कितने अवतारों की बात करी जाएगी? 18। समझ गए? ध्यान रखना। और पुराणों की भी संख्या कितनी बताई गई है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे जरा। आगे बढ़ते हैं। जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है, किसको? लकुलीश को। आगे बढ़े, या फिर मैं कहूं कि पशुपति संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक जो थे वो लकुलीश थे और लकुलीश को ही भगवान शिव के 18वें अवतार में से एक माना गया है मेरे बच्चों। आगे बढ़े मेरे विद्यार्थियों। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचार्थिक। अच्छा, आगे बात करें। पंचार्थिक मत के जो लोग थे, इसका प्रमुख जो सैद्धांतिक ग्रंथ था वो पशुपति सूत्र है। क्या है मेरे बच्चों?
पशुपति सूत्र। आगे बात करें, एक पंडित जी हुआ करते थे जिनका नाम था श्रीकर। क्या नाम था? श्रीकर। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपति आचार्य थे। किसके? पशुपति विख्यात आचार्य थे। मेरी बात आप तक कानों तक पहुंच रही होगी। और अब बात करेंगे कापालिक की। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देवता भैरव थे। कौन थे मेरे बच्चों? भैरव थे। इनका प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। और फिर बात करेंगे कालामुख की। कालामुख संप्रदायों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया मेरे बच्चों? महाव्रतधर कहा गया है। किसको कहा गया है मेरे बच्चों? कापालिक संप्रदाय को। इसके इष्ट देव, अभी बात समझ जरा, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देवता जो हैं वो भैरव थे। और आपको बताएं जिस शैल नामक स्थान, श्रीशैल नामक स्थान इसका केंद्र रहा है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था महाव्रतधार, इस महाव्रतधार जो संप्रदाय है, अर्थात महाव्रतधार जो कहा गया है, जो शिव पुराण में इस बात को कहा गया है, वो कालामुख के लिए है। किसके लिए था? कालामुख के लिए। अब पॉइंट बनेगा आपका कि कालामुख संप्रदायों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? तो महाव्रतधर कहा गया है। समझ गए? वेरी गुड। आगे बढ़ो चलो। फिर से बात करेंगे कालामुख की। तो कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में, जानते हो मेरे बच्चों? नर जानते हो? कोई व्यक्ति या मैं कहूँ कोई पुरुष या स्त्री। नर मतलब कोई मनुष्य, और मनुष्य कपाल का मतलब मनुष्य की खोपड़ी। आपने देखा होगा जितने भी आपके ऐसे अनुयायी जो शैव धर्म के हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिव की उपासना करते समय आपको बताएं कि वो कहीं ना कहीं मुंडों की माला धारण करे होंगे, कहीं ना कहीं रुद्राक्षों की माला धारण करे होंगे, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से शरीर पर भस्म लगाए होंगे। ये इनकी कई ऐसी कलाकृतियां हैं जिनको बारी बारी से सीख रहे हैं मेरे बच्चों। तो भैरव कौन थे? अर्थात भैरव थे। किसको भैरव कहा गया है? इष्ट देवता। किसके थे? कापालिक के थे। अब आगे बात करी मैंने, कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में, नर मतलब कोई मनुष्य की खोपड़ी, इस कपाल को, इस वाले भाग को कपाल कहा जाता है। कपाल में क्या क्या करते थे? कपाल में भोजन करते थे, जल ग्रहण करते थे और सुरापान। अब ये देखो बच्चों, मेरे ऊपर मत रखना, बुक में लिखा गया, मैंने बता दिया। सुरापान समझ गए होंगे सारे बच्चे। सुरापान करते थे और अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाए मिलते थे। समझ गए? चिता की भस्म मतलब कि चिताओं की भस्म लगाना, कपाल में भोजन ग्रहण करना, कपाल में सुरापान करना, कपाल में जल ग्रहण करना, ये सभी कार्य, ये सभी क्रियाविधि ये जो लोग करते थे वो कालामुख के लोग थे। कौन थे मेरे बच्चों? कालामुख संप्रदाय के लोग हुआ करते थे। आगे बढ़े मेरे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। कहां पर प्रचलित था? दक्षिण में। आगे बढ़ो। जिन्हें जंगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जंगम। इस संप्रदाय के लोग किसके? कौन संप्रदाय के? लिंगायत। इस संप्रदाय के लोग, मैंने चारों के बारे में वर्णन कर दिया, अब लिंगायत पर पहुंच गए हैं। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की भी उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? शिवलिंग की भी। आगे मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ चुके हैं। आप ध्यान रखना इसको कि शून्य संपादने जो लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है, आपको बताएं वशप पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लव प्रभु तथा इनके शिष्य वाशव को बताया गया है। किसको बताया गया है? वाशव को। पूरी बात एक बार फिर से रिपीट करेंगे। शून्य संपादन लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। किनका धार्मिक ग्रंथ है? लिंगायतों का। अब बात करेंगे, यहां से थोड़ा कठिन पॉइंट बन जाता है, ये मुख्य बिंदु है। वशप पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लव प्रभु तथा उनके शिष्य वाशव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। अब नोट में एक बात जरूर लिख लीजिए मेरे बच्चों कि वाशव व उनका भतीजा चन्ना, और ये चन्ना वर्ड आपने कहीं ना कहीं जैन धर्म से संबंधित भी रहा है। समझ गए? उनका भतीजा चन्ना वाशव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे और जैनों के साथ कठिन संघर्ष के बाद उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी और उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, जिसको प्रीत भोज भी कह सकते हैं, और तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार कर दिया था। उन्हें माना नहीं था मेरे बच्चों। आखिरी बिंदु
हम लोगों ने खत्म कर लिया और बिंदुवार तरीके से चीज़ों को सीखा और यहाँ पर हमने विराम दे दिया मेरे बच्चों। उम्मीद है आप चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बस चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, मेरी मदद करेंगे और मेरी मदद का मतलब है आपकी मदद मेरे बच्चों। तो उम्मीद है अब उन बिंदुओं की बात करेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, बारी बारी से टॉपिक की जानकारी लेंगे और हम समझना शुरू कर देंगे। चलो भाई, तो शुरू करते पहले क्वेश्चन से। आपको बताएं शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है। आपका आंसर होगा शैव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाएगा। आपका आंसर होगा शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा शिवलिंग उपासना के साक्ष्य सर्वप्रथम किस संस्कृति के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। बड़ा प्यारा सा आंसर देंगे आप, हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं मेरे बच्चों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि अथर्ववेद में शिव को किस रूप में कहा गया है या क्या क्या कहा गया है। तो अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, भूपति, पशुपति आदि के नाम से जाना गया है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते नया क्वेश्चन है ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है। आपका आंसर होगा ऋग्वेद में शिव को रुद्र देवता कहा गया है। अगला क्वेश्चन लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहां से प्राप्त होता है, कहां से मिलता है। प्यारा सा जवाब देंगे आप कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट जो वर्णन है मेरे बच्चों मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है, मत्स्य पुराण से मिलता है। अगला क्वेश्चन महाभारत के किस पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तो अनुशासन पर्व में मिलता है। इसी को दोबारा क्वेश्चन बनाएंगे। अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, लेकिन इसकी व्याख्या कहां की गई है। आपका आंसर होगा महाभारत में। अब तीसरा क्वेश्चन समझिएगा महाभारत के अनुशासन पर्व में किसकी पूजा का वर्णन है बताइएगा। आंसर होगा लिंग पूजा का वर्णन है। बहुत बढ़िया, आपके क्वेश्चन तैयार हो गए, बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये। और आपको बता दें यहां से एक न एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा और आने वाली कई प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आपसे टेट, सी टेट, अब टेट में जिनके पास हिस्ट्री होगी वहां बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सी टेट और उसके बाद सुपर टेट अभी ये वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद आपको एसएससी जीडी चल रही है, वहां ये बहुत सफिशियंट है। उसके बाद यूपी टेट, यूपी और पीईटी मतलब प्रीमियम एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात ये आपका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पीईटी में भी हिस्ट्री पूछी जाती है। वहां से एक क्वेश्चन आपका यहां वहां जरूर फंसेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये कई सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। अब आप थम के और डट के बैठ जाइएगा और इनकी परीक्षा की तैयारी में शुरू अपने आप को लगा दीजिएगा मेरे बच्चों। और उम्मीद है आप चीजों को समझते हुए लिख भी रहे होंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे जुड़ करके अपनी परीक्षा उपयोगी तैयारी कर सके। फिर से बात करेंगे आपसे, प्रश्न बना रहे थे, अब प्रश्न बनेगा कि रुद्र की पत्नी के रूप में मतलब रुद्र की पत्नी के रूप में किस नाम को तैत्तिरीय अरण्यक में कहा गया है। तो आप कहोगे पार्वती कहा गया है। अगला क्वेश्चन रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती ये जो शब्द है वो किस अरण्यक में मिलता है। आपका आंसर होगा तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। मेरे बच्चों ये बात दिमाग में ठुस गई होगी। आगे बढ़ते हैं। शिव की पत्नी के रूप में या शिव की पत्नी के रूप जो दिए गए हैं उनमें ऑप्शन मिलेंगे का नाम है या फिर पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भारवी और ये नाम आपको वहां प्राप्त होंगे मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन है वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या कितनी है। 4 है मेरे बच्चों। अब क्वेश्चन बनेगा कि वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 है, लेकिन कौन कौन से हैं। अब आंसर बनाएंगे आप। सबसे पहला पॉइंट होगा पशुपति, पशुपत होता है, पति नहीं होता, पशुपत, कपाल, कालामुख, लिंगायत और पशुपत। सॉरी लिंगायत 4 हो गए ना। पशुपत कपालिक और कालामुख और लिंगायत, समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे। पशुपत संप्रदाय में शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कहा गया है। अर्थात क्वेश्चन जब बनेगा वो कैसे बनेगा कि सबसे प्राचीन संप्रदाय शैव धर्म का कौन है। आपका आंसर होगा पशुपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन है।
आपका आंसर होगा लकुलिस थे। अगला क्वेश्चन बोला जाएगा आपसे कि भगवान शिव के 18 अवतारों में से लकुलिस को कौन, अच्छा क्वेश्चन का आंसर ही बता दिया हमने। भगवान शिव को 18 अवतारों में से एक माना गया है, किसे? तो उनमें ऑप्शन मिलेंगे और कहीं ना कहीं लकुलिस भी मिलेगा, समझ गए? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कई और अवतार मिलेंगे तो आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, जितना लूसेंट में दिया गया था हमने यहां बता दिया है। जुकाम में थोड़ा फीवर भी है, इसलिए थोड़ी चीजें धीरे हो पा रही हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, पढ़ाएंगे सब। अगला क्वेश्चन है पशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? आप बताओगे सर पंचार्थिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचार्थिक। अगला क्वेश्चन है, अच्छा पंचार्थिक मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा था? तो पशुपति सूत्र था। अच्छा किस विद्वान या किस विख्यात पंडित ने पशुपति आचार्य, मतलब पशुपति आचार्य किस विख्यात पंडित को कहा गया है? फिर से क्वेश्चन समझ लो, पशुपति आचार्य किस विख्यात पंडित को कहा गया है? आपका आंसर होगा श्रीकर को कहा गया। श्रीकर एक पशुपति विख्यात पंडित थे मेरे बच्चों। आगे बढ़े, कपालिक संप्रदाय में इष्ट देवता किसे माना गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कपालिक संप्रदाय में इष्ट देवता किसे माना गया है? भैरव को माना गया है। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, इस अब आप समझना मैं किसकी बात कर रहा था? कपालिक, तो होगा कपालिक का प्रमुख केंद्र किसे माना गया है? तो श्रीशैल का, समझ गए? श्रीशैल को नामक स्थान को माना गया है। अगला क्वेश्चन, कालामुख संप्रदायों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? फिर से क्वेश्चन बनाओ, कालामुख संप्रदायों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? आपका आंसर होगा महाव्रतधर कहा गया है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कालामुख संप्रदाय के लोग किस तरह के भोजन को प्रयोग करते थे और किस में भोजन करते थे? आपका आंसर होगा कपाल में, समझ गए? सुरभोग का भोजन करने वाले लोग कौन थे? कालामुख के लोग थे। 3-4 क्वेश्चन यहां से तैयार होंगे। आगे बढ़ो, अपने शरीर पर चित्त की भस्म लगाने वाले लोग किस संप्रदाय के थे? तो आप बताओगे कालामुख संप्रदाय के। चलो भाई आगे बढ़ाएं, नया क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय सबसे ज्यादा प्रचलित किस दिशा में था या किस जगह पर था? तो दक्षिण में था। अगला क्वेश्चन, लिंगायत संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता था? आप बताओगे जंगम भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, इस संप्रदाय के लोग किसकी आराधना या उपासना करते थे? तो शिवलिंग की भी उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों, आपसे कहें कि मुख्य प्रश्न बनेगा, शून्य संपादेन लिंगायतों का मुख्य क्या है? तो ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जाएगा कि बशप पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, दिमाग में डाल लेना, ना मानो तो एक क्वेश्चन रह जाएगा, आपका ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बशप पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आपका आंसर होगा अल्लभ प्रभु है। कौन है? अल्लभ प्रभु। अगला क्वेश्चन है कि उनके अल्लभ प्रभु के शिष्य का नाम बताइए। आपका बेहतरीन आंसर होगा वाशव थे, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंडा कौन था? तो उसमें ऑप्शन मिलेगा भतीजा था, किसका? वाशव का भतीजा था। अगला क्वेश्चन जरा देखिए कि जैनों के साथ कठिन संघर्ष के बाद उन्होंने अपने मत की स्थापना करी थी। अब आगे बात करेंगे हम कि उन्होंने जो मत की स्थापना करने के बाद उन्होंने कड़ा विरोध किया था, किसका? आंसर होगा, उन्होंने जो कड़ा विरोध किया था वो उपवास का, प्रतिभोज का, तीर्थ यात्रा का, और लास्ट एंड आखिरी प्रश्न आपका है बलि प्रथा को अस्वीकार कर दिया था मेरे बच्चों। उम्मीद है आखिरी बिंदु, आखिरी टॉपिक दिमाग में चला गया हो आपके और आपने नोट कर लिया होगा मेरे बच्चों। तबीयत थोड़ी खराब है, फीवर है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा चीजें धीरे धीरे हो पाएंगी, लेकिन हम आपको कराएंगे सब, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आखिरी बिंदुवार की तरफ मैंने आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना मेरे बच्चों। उम्मीद करते हैं इसी लगन, इसी मेहनत के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और चीज़ों को तैयार करते रहेंगे, और चीज़ों को तैयार करने के साथ साथ आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। और विश्वास न तोड़ने का मतलब है कि बस आप इतना सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और आखिरी बिंदु की तरफ हम बढ़ने के बाद
कल मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बस एक बात और कहनी थी कि आपके साथ जो माताएं बहनें बेटियां जुड़ी हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होंगी, ऐसा आपका आचरण होगा, उम्मीद करते हैं हम आपसे। धन्यवाद।